आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। आज 16 नवंबर दिन शनिवार, हिंदी तिथि आज से भद्र यानी भादो का महीना शुरू हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली और महत्वपूर्ण खबरों से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हर सुबह झारखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों का जानकारी मिलता रहेगा। विधानसभा चुनाव के बीच हेमंत सोरेन की पार्टी को बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए जेएमएम के ये विधायक झारखंड में पहले चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद अब विभिन्न राजनीतिक दल दूसरे फेज के चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। आगामी 20 नवंबर को झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पार्टी जेएमएम को बड़ा झटका लगा है। लिट्टीपाड़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दिनेश विलियम मरांडी शुक्रवार को बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने दिनेश विलियम मरांडी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। जेएमएम ने इस बार चुनाव में दिनेश विलियम मरांडी को पार्टी का टिकट नहीं दिया, जिससे वह नाराज चल रहे थे। वह पिछले कुछ दिनों से पार्टी विरोधी बयान भी दे रहे थे, जिसको लेकर जेएमएम की तरफ से उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था और कहा गया था कि 24 घंटे के भीतर आप जवाब दीजिए। लेकिन जवाब देने की जगह उन्होंने पार्टी बदलना ही उचित समझा। दिनेश विलियम मरांडी के पाला बदलना जेएमएम के लिए चुनाव के बीच एक बड़ा झटका माना जा रहा है। झारखंड में तेजी से गिरेगा तापमान, अगले दिन कैसा रहेगा मौसम, आईएमडी ने बताया। रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में ठंड ने दस्तक दे दी। सुबह और शाम लोगों को ठंड का एहसास होने लगा। रांची के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री का गिरावट भी दर्ज की गई है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोगों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। अगले 3 दिनों में न्यूनतम पारा 14 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस हफ्ते में ही झारखंड के कई इलाकों का तापमान काफ़ी तेजी से गिरेगी और ठंड भी बढ़ जाएगी। एक दिन पहले रांची का न्यूनतम पारा 17 डिग्री तो अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, लेकिन गुरुवार को रांची का न्यूनतम पारा 15 डिग्री और अधिकतम 27 डिग्री दर्ज किया। ऐसे स्थिति में रात के समय गर्म कपड़े पहनकर लोग ठंड से बच रहे हैं। वहीं दिन में धूप से ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं करा पा रही है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर गौर करें तो सर्वाधिक उच्चतम तापमान 32 डिग्री डाल्टनगंज और सबसे कम न्यूनतम तापमान 14 डिग्री गढ़वा में दर्ज किया गया। हालांकि इस दौरान झारखंड का मौसम शुष्क रहा। केंद्र से एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। नितिन गडकरी ने पल भर में खत्म कर दी बड़ी समस्या। करोड़ों लोगों को टोल टैक्स से मिल गई मुक्ति। जश्न का माहौल भी है। अगर आप भी रोजाना टोल टैक्स से देते देते परेशान हो गए तो ये खबर आपके बहुत काम की है, क्योंकि हाल ही में परिवहन मंत्रालय ने टोल टैक्स को लेकर नए नियम बनाए, जिनका शायद ही ज़्यादा लोगों को पता होगा। आपको बता दें कि अब पात्र निजी वाहन लोगों को टोल प्लाजा पर टोल देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये छूट सिर्फ ऐसे वाहन चालकों को दी गई जिसके वाहन में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम चालू होगा। साथ ही उन्हें टोल रोड का यूज अंडर 20 किलोमीटर करना होगा, तो कोई भी टोल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। नियम पूरे देश में लागू करने के लिए कहा गया है। महागठबंधन की सरकार कर सकती है झारखंड का विकास, कल्पना सोरेन का बड़ा बयान। मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत रिखियाहाट के समीप सोनवा मैदान में झामुमो की स्टार प्रचारक सह विधायक कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित किया तथा देवघर विधानसभा के राजद प्रत्याशी सुरेश पासवान के पक्ष में वोट भी मांगे। और उन्होंने कहा कि झारखंड का स्थापना हुआ बिरसा मुंडा का आज जन्म दिवस है। झारखंड में महागठबंधन की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में किसान, मजदूर, गरीब समेत अन्य लोगों के पक्ष में जन कल्याणकारी योजनाओं को लाकर विकास का कार्य किया। इसमें सर्वजन पेंशन योजना, मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फुल्ले योजना, अबुआ आवास, बिरसा ग्राम हरित क्रांति, बिजली बिल, किसान का केसीसी ऋण माफ समेत कई लाभकारी योजनाओं को लाने का काम किया। वहीं मैया सम्मान योजना को समाप्त करने को विपक्ष पार्टी के द्वारा कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की थी उसको हाईकोर्ट ने रद्द भी कर दिया। यह दलित, गरीब, गुरबा, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक की सरकार है। इस सरकार में दो बार जेपीसी व जेएसएससी की परीक्षा लेने का काम भी किया है। झारखंड युवा साथी को निराश होने की जरूरत और हताश होने की जरूरत नहीं है।
अगर झारखंड को कोई आगे लेकर चल सकता है तो वह है हेमंत। यदि दोबारा महागठबंधन की सरकार बनी तो 1932 का खतियान लागू कर यहाँ के स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलेगी। यह हमारी पहली प्राथमिकता होगी। हमारी सरकार बनेगी तो रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे, अच्छे स्कूल का निर्माण भी होगा, जिससे हमारे आने वाले पीढ़ियाँ शिक्षित और सुरक्षित होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 1 घंटे से ज़्यादा समय तक देवघर में फंसे राहुल गांधी गोड्डा में। झारखंड में चुनावी रैलियों में भाग लेने के 2 बड़े नेताओं के विमान समय पर उड़ान नहीं भर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान में तकनीकी खराबी के कारण देवघर हवाई अड्डे पर 1 घंटे से ज़्यादा समय तक फंसे रहे, जबकि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर एटीसी की हरी झंडी नहीं मिलने के कारण गोड्डा के महागामा में करीब 2 घंटे तक रुका रहा। अधिकारियों ने बताया कि मोदी बिहार के जमुई में एक रैली को संबोधित करने के बाद भारतीय वायुसेना के विमान से वापस नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले थे, लेकिन उनके विशेष विमान में आई तकनीकी खराबी के कारण वे देवघर हवाई अड्डे पर 1 घंटे से अधिक समय तक फंसे रहे। वह बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित एक समारोह में भाग लेने के लिए जमुई आए थे। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शुक्रवार को झारखंड पहुंचे थे। उनकी 2 सभाएं प्रस्तावित थी। पहली सभा गोड्डा लोकसभा अंतर्गत झारखंड के महागामा विधानसभा क्षेत्र में थी। महागामा में राज्य सरकार में मंत्री और कांग्रेस की प्रत्याशी दीपिका पांडेय के लिए चुनाव प्रचार कर राहुल गांधी बेरमो के लिए प्रस्थान कर रहे थे, लेकिन महागामा में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को एटीसी का क्लियरेंस नहीं मिला। उनके हेलीकॉप्टर को भी रोक दिया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को प्रशासन द्वारा गलत तरीके से निशाना बनाया गया। राज्य सरकार में मंत्री दीपिका ने आरोप लगाया कि हमारे नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर के करीब 2 घंटे तक उड़ान नहीं भरने दी गई, जिससे उनकी जान को गंभीर खतरा है। यह केंद्र के इशारे पर हुई एक सुरक्षा चूक है। मैया सम्मान योजना के विरोधियों को लगा करारा तमाचा। कल्पना सोरेन का बयान। जरमुंडी में बादल पत्र लेख के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने भाजपा को करारा जवाब दिया। कल्पना सोरेन ने कहा कि मैया सम्मान योजना का विरोध करने वालों को न्यायालय द्वारा करारा जवाब मिल गया है। भाजपा के पीएलआई गैंग को जोरदार तमाचा पड़ा। 20 वर्ष तक भाजपा के लोगों ने झारखंड में शासन किया, लेकिन किसी ने भी यहाँ की महिलाओं, बहनों और बेटियों के लिए सशक्तिकरण के लिए कोई योजना नहीं बनाई जिसके तहत उन्हें ताकत मिले। हम महिलाओं के लिए कई योजना लेकर आए हैं। किशोरियों की शिक्षा के लिए योजना, ताकि उनकी शिक्षा में बाधा नहीं हो। झारखंड में यह पहली बार है फूलो झानो आशीर्वाद अभियान। पहली बार महिला सम्मान योजना, जिसके तहत माता बहना को प्रति माह 1000 रुपये की समान राशि अब तक 4 किस्त 55 लाख माता बहनों को दिया जा चुका है। दिसंबर माह से 2500 रुपये प्रति माह जाने वाला है। कल्पना सोरेन ने कहा कि मैया सम्मान योजना ने ताकत दिखाकर अपना आशीर्वाद झारखंड को दे रही है। उम्मीद है सभी मैया जरमुंडी के अपने बेटे को आशीर्वाद देंगी, ताकि जरमुंडी के विकास को आगे बढ़ाया जा सके। झारखंड विधानसभा चुनाव। पहले चरण में महिला मतदाताओं ने मार दी बाजी, पुरुषों से अधिक किया मतदान। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण में 43 सीटों के लिए मतदान हुआ। मतदान के पहले चरण में करीब 66.65% मतदाताओं ने मतदान किया। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में 43 सीटों पर दर्ज मतदान से यह 2.75% अधिक था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 43 सीटों में से 37 सीटों पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज़्यादा मतदान किया। चुनाव आयोग के अनुसार पहले चरण में राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पुरुष की तुलना में 4 से 5% से अधिक महिलाओं ने मतदान किया। उनका कहना है कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आकार देने में उनकी बढ़ती भागीदारी को रेखांकित करता है। चुनाव आयोग ने बताया कि झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही। राज्य के करीब 43 विधानसभा सीटों से 37 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया। उन्होंने कहा,
इसके साथ ही चुनाव आयोग ने राज्य का पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा और सभी मतदान दल सुरक्षित लौट आए और उम्मीदवारों या उनके अधिकृत एजेंटों की उपस्थिति में जांच भी पूरी हुई। अब आयोग 20 नवंबर को दूसरे चरण की मतदान की तैयारी में जुट गया है। दूसरे चरण के मतदान के बाद 23 नवंबर के मतों की गणना भी होगी और झारखंड और महाराष्ट्र में एक साथ मतदान की गणना है। इस दिन ही विधानसभा उपचुनाव और वायनाड लोकसभा उपचुनाव की भी मतों की गणना होगी। चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि डाले गए अंतिम वोट गिनती के बाद डाक मतपत्रों की गिनती के साथ उपलब्ध होंगे। डाक मतपत्रों में सेवा मतदाताओं, अनुपस्थित मतदाताओं, 25 वर्ष से अधिक आयु वाले, विकलांग व्यक्तियों, आवश्यक सेवाओं में तैनात लोगों और चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं के दिए गए मतपत्र शामिल हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको झारखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों का जानकारी हर सुबह मिलता रहेगा। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।